तालिबान आज दिल्ली में है, उसके बारे में तो बता दीजिए सुधांशु जी। जो वाजपेयी जी के समय जसवंत जी ने एस्कॉर्ट करके जो 3 आतंकवादी को सुधांशु भाई ले गए थे, इसका तो बता दीजिए। मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी जी, उनकी हत्या करने जा रही थी, अचानक पैर उमड़ आता है। खड़करे जी जो शहीद हुए थे उसको जो है उसको गरियाते हो, उसको बेइज्जत करते हो, और आप बोलते हो कि गरियाली आंसू के ओम्बले साहब का नाम ले रहे हैं। उसके चलते 20 साल से भारत तड़प रहा है उनके आतंकवादी हरकतों से, 20 साल से। क्योंकि आपने जो 4 आदमी को जो प्लेन से मेहमान के तरीके से अफगानिस्तान पहुंचे सुधांशु जी, वही आदमी जो शहीद हुए, तो इतना जो है ना गरियाली आंसू मत बहिए सुधांशु जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। अरे देश की सुरक्षा के साथ जो मजाक किया गया है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सिर्फ इतनी बात नहीं, देश क्या हाल है साहब? 29 बार राष्ट्रपति ट्रंप बोले, आपकी चू भी नहीं निकलती है कि ट्रंप जी है, आप गलत बोल रहे हो मिस्टर ट्रंप, प्लीज स्टॉप इट। कौन से मुख्यमंत्री थे जो 26/11 में जब गोली चल रही थी ताजमहल होटल में, तो कौन मुख्यमंत्री था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? वो उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की चूंकि उनको लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। झूठ बोल रहा है। ये किसने लिखा है? बैरक ओबामा ने। किसके आधार पे लिखा है? मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे। कांग्रेस को तो उनको नोटिस भेजना चाहिए कि ऐसा कैसे लिखा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत और इससे आप ट्रक समझिए, आप, मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी तो उससे उपजे वातावरण से भाजपा को लाभ होगा, ये कहां से निष्कर्ष ड्रॉ किया? और रुलाएग है क्या? और फिर इसके अगली बात देखिए, चलिए ये घटना हुई, उसके ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। मुझे चक्कर आने लग गया अब। और क्या कहा जाता, और एक और बात बता दूं दर्शकों को, उससे 1 साल पहले 2006 में हवाना में यह पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। यानी हम भी, वो कहता है भारत की, हम भी आतंकवाद से पीड़ित है पाकिस्तान। एक तो आप और अपने को खुद आपने हाइफेनेट कर लिया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया आतंकवाद से पीड़ित है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब 26/11 के 9 महीने के बाद आप शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, मतलब बम धमाके होते रहेंगे, शांति वार्ता होती रहेगी। और इतना ही नहीं, उस समय ये गिलानी साहब थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को रेफरेंस है। यानी भारत सरकार ये तक मानने को तैयार हो गई, वो तो मान नहीं रहे कि हाफिज सईद ने ये करवाया है, मगर भारत सरकार एक प्रकार से मान रही कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जो कि सरासर झूठ था। अब तो सच बोल दे। अब आइए साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इनके एक नेता ने एक किताब का विमोचन किया, अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। आप सोचिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कितना बड़ा मजाक बनाया गया। और मैं एक और बात कहता हूं, जो कांग्रेस बहुत पीठ थपथपाती है ना कि 8 आतंकवादियों को मार दिया, अरे साहब, हो सकता है ये एक प्रक्रिया का हिस्सा रहा हो, क्योंकि आज दर्शकों को नहीं याद होगा तो मैं याद दिला दूं, सारे के सारे आतंकवादी हाथ में कलावा बांधे हुए थे भोसड़ी के, और फेक हिंदू नाम के आई कार्ड लिए हुए थे। अगर तुकाराम ओमले ने अपनी जान पर खेलकर बचा न लिया होता, अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ लिया होता, ये 26/11 इन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी हिंदू आतंकवाद छेप दिया होता। अरे बेटे, आपकी करतूतें 26/11 से पहले और कारगुजारियां 26/11 के बाद, दोनों मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बताती हैं, जिसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता। चुप कर बे कुत्ते। पहली बात है, सुधांशु जी इतने राग गा रहे हैं 26/11 में, वही खड़करे साहब जो शहीद हुए थे 26/11 में, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोले एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में, खड़करे जी के बारे में। गजब बेइज्जती है। वही आदमी जो शहीद हुए, तो इतना जो है ना गरियाली आंसू मत बहिए सुधांशु जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। एक आदमी शहीद हुआ, उसमें तो भाजपा ने उनके इतनी जो है, इतना अनाप शनाप बयान उनके खिलाफ आपने बोला था। अब शुरू करते हैं कि आप बराक ओबामा पर इतने विश्वास करते हैं, तो ट्रंप जी 29 बार बोल चुके हैं।
ट्रम्प जी 29 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या हाल है साहब? 29 बार राष्ट्रपति ट्रम्प बोले, आपकी चू भी नहीं निकलती है कि ट्रम्प जी है, आप गलत बोल रहे हो मिस्टर ट्रम्प, प्लीज स्टॉप इट। आप कूद रहे हो, बोल रहे हो, तो पहली बात यह है। दूसरा है कि जब चिदम्बरम साहब के इंटरव्यू पर अंजना जी आपको इतना विश्वास है, जब चिदम्बरम साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे, तो उस पर भी विश्वास कीजिए। दौड़ना तो पड़ता है। ये भाजपा कैसी पार्टी है? एक इंटरव्यू पर इतने विश्वास कर रहे हैं, और जब चिदम्बरम बोल रहे हैं कि हमको मिसकोट किया गया, तो कोई बात नहीं, उसको तुरंत भूल जाइए, कोई चर्चा नहीं। चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं उनके। एक तीसरी बात, 26/11 के बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया भर में पराया किया गया था। सही पकड़े हैं। FATF में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अमेरिका जो है पूरी तरह से हट गई थी। अब देख लो मोदी जी ने क्या कर दिया, ट्रंप साहब ने क्या कर दिया। ये दोस्ती के चलते क्या हुआ कि मुनीर को जो है खाना खिला रहे हैं। गुड फ्रेंड पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान, ये विदेश नीति है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान को पूरा दुनिया में अलग थलग कर दिया था, लेकिन इनके विदेश नीति में तो पाकिस्तान तो जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया अमेरिका का साहब। लेकिन सुधांशु जी पूरी तरह से फेल हुए। सऊदी अरेबिया ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया कि एक के ऊपर हमला होगा तो दूसरे के ऊपर, और लेकिन मोदी जी तो इतने बार सऊदी अरेबिया गए। आप बताइए कौन से मुख्यमंत्री थे जो 26/11 में जब गोली चल रही थी ताजमहल होटल में, तो कौन मुख्यमंत्री था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? वो वाला जो है वो देश के जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था। ये फंस गया सीएम। इस तरह से गलत काम जो है, एक गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था गोली चलते वक्त, भारत के जवान शहीद हो रहे थे, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढिंडोरा पीटते अपने बहादुरी के बारे में। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। खड़करे जी जो शहीद हुए थे उसको जो है उसको गरियाते हो, उसको बेइज्जत करते हो, और आप बोलते हो कि घड़ियाली आंसू के ओम्बले साहब का नाम ले रहे हैं। आप अजहर महमूद को रिलीज जब आप कराए थे तो किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे थे? जो वाजपेयी जी के समय जसवंत जी ने एस्कॉर्ट करके जो 3 आतंकवादी को सुधांशु भाई ले गए थे, इसका तो बता दीजिए। उसके चलते 20 साल से भारत तड़प रहा है उनके आतंकवादी हरकतों से। 20 साल से, क्योंकि आपने जो 4 आदमी को जो प्लेन से मेहमान के तरीके से अफगानिस्तान पहुंचे सुधांशु जी, तेरा क्या होगा कालिया? उसके चलते 20 साल से भारत जूझ रहा है। 26/11 भी नहीं होता अगर आपने अजहर महमूद जैसे लोग को नहीं छोड़ते, लेकिन आपने तो पहुंचा दिया अफगानिस्तान में। रुको जरा। और वही तालिबान आज दिल्ली में है, वही तालिबान आज दिल्ली में है। उसके बारे में तो बता दीजिए सुधांशु जी। मजा आ रहा है। ये क्या रिश्ता है? वही तालिबान जिसको 4 टेररिस्ट को आपने वहां छुड़वा दिया था, वही तालिबान आज है उसके विदेश मंत्री। भारत का झंडा साथ में है, उसका जवाब तो दे दो।